Good morning, children. Today I will start chapter number 4 of political science, that is, understanding laws. The need for laws. We have seen in earlier chapters that society which has a large number of people of different views, aspirations, and sources living together must have some rules to follow if peace, harmony, and progress is to be ensured. जैसे हमने पहले शुरू के इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि इंडिया में बहुत सारे एक समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोच होती है और उनके रहने का तरीका भी अलग होता है। उसके लिए हमें कुछ रूल्स या कानून की ज़रूरत होती है अगर शांति से रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और देश की प्रगति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। That is why in all civilized society some rules or laws are framed and system is put in place to ensure enforcement of these laws and punish those who do not follow these law. इसीलिए किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कुछ कानून की ज़रूरत होती है, वो बनाए जाते हैं और उन्हें शुरू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है कि अगर ये फॉलो जो करेगा उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो नहीं फॉलो करे उसे पनिश भी किया जाता है। अब वंस दिस सोसाइटी फ्रेम्स एंड इम्प्लीमेंटेड दीज लॉ, जब एक बार सोसाइटी में समाज में कानून बन गया और उसको लागू कर दिया गया, दे शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल irrespective of caste, creed, economic और पॉलिटिकल स्टेटस। वो सब पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्टेटस हो। रूल ऑफ लॉ, इन सिंपल टर्म द रूल ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ। सिंपल तरीके से अगर बताया जाए तो रूल ऑफ लॉ वो कानून है जिसमें कोई कानून से ऊपर नहीं होता। Thus, rule of law is a provision made for both our liberty and order. कानून रूल ऑफ लॉ एक प्रोविजन है जो हमारे लिए दो चीज़ों के लिए बनाया गया है, एक तो आज़ादी और ऑर्डर जो हमें दिया गया है जिसे हमें फॉलो भी करना है। द रूल ऑफ लॉ अलाउज अस टू लिव विद रेस्पेक्ट, dignity, without fear or insecurity, and make all citizens equal. रूल ऑफ लॉ में हम रह सकते हैं अपने रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, बिना डरे, और हम सुरक्षित हैं, हमें किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होती और सारे सिटीजन्स को रूल ऑफ लॉ में बराबर समझा गया है। It enables us to organize our lives, plans of future and resolve all dispute in a logical way. इसके द्वारा हम अपना जीवन को जैसे चाहें वैसे गुजार सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जो प्लान करना चाहें वो कर सकते हैं और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको लीगल तरीके से सॉल्व किया जाता है। Many instances abound in human civilized history where struggles have been launched by people
to bring in law, rule of law. ये आगे ह्यूमन सोसाइटी में बहुत लोगों ने कोशिश करके रूल ऑफ लॉ के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, काफ़ी संघर्ष भी किया गया है. The most significant implication of the rule of law is the stipulation that governmental authority is exercised legitimately, not arbitrarily. It should be done only in accordance with written, publicly declared law, adopted and enforced in line with established and accepted procedure. सबसे बड़ा इसका जो रूल ऑफ लॉ का मेन सिग्निफिकेंस है, ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है. इसमें ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज में लिखा गया है उसके द्वारा ही यूज़ किया जाता है. जो लॉज पब्लिक के लिए डिक्लेयर कर दिए गए हैं और लागू भी किए गए हैं और जो उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर भी इस्टेब्लिश किया गया था. द प्रिंसिपल इज मेंट टू बी सेफगार्ड अगेंस्ट willful and arbitrary गवर्नमेंट. ये प्रिंसिपल जो सेफगार्ड करता है लोगों की विशेस को एंड आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट को. Hence, the rule of law does not favor either anarchy or dictatorship. रूल ऑफ लॉ बिल्कुल फेवर नहीं करता एनार्की को और ना ही डिक्टेटरशिप को. And it cannot exist effectively without a transparent judicial system. और ये चल भी नहीं सकता सही तरीके से अगर बिल्कुल पारदर्शी जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा. Laws, their evolution in India. In early phases of human civilization, laws were mostly arbitrary and largely unwritten. जो पहले फेजेस थे ह्यूमन सिविलाइजेशंस के उसमें जो लॉज बनाए जाते थे वो आर्बिट्रेरी होते थे जिन्हें लिखा नहीं जाता था. लोकली community needs, religious belief, custom were based on which the laws were framed, and these differ from group within the society. उसमें लोकल नीड के आधार पर ही लोग कानून बना लेते थे. कुछ अपने रिलीजियस बिलीफ के आधार पर बनाते थे, कुछ कस्टम्स के आधार पर बनाते थे. इसीलिए सारे कानून अलग अलग होते थे. जो अलग अलग ग्रुप अलग अलग कानून को फॉलो करते थे. द कोड एप्लीकेशन ऑफ लॉ and determination of punishment for similar crime or offense varied from case to case. इसीलिए कोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ में जो सज़ाएं दी गई हैं डिटर्मिन करी गई हैं वो अलग अलग होती थी अलग अलग केस के हिसाब से. No uniformity existed in the application of law. उसमें एक सा कानून हर केस के लिए लागू नहीं होता था. पर्सनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ. उसमें लोगों का पर्सनल प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और इकोनॉमिक प्रभाव भी लोगों को उसमें कानून को लागू कराने में होता था. Thus rendering them unrealistic and impractical. इससे वो बिल्कुल सही नहीं होते थे और
वो प्रैक्टिकली यूज में लाए भी नहीं जा सकते थे। मोर ओवर द इंडियन सोशल ऑर्डर वॉज rife and with evil and corrupt practice of caste system। और इंडियन सोशल ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा ईविल्स थे और करप्ट प्रैक्टिसेस थी जो कास्ट सिस्टम की मेनली थी, कास्ट सिस्टम की। सब subjugation of women and economic inequality was at its widest। और लेडीज या वुमेन को कम समझा जाता था और इकोनॉमिक इक्वालिटी तो सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। This prevented the fair adjudication of laws। In most cases, the upper and influenced classes were favored। Women rarely received justice as society looked down upon women and thought them to be inferior than the men folk। सही लॉस का सही फैसले हो ही नहीं पाते क्योंकि जो अपर क्लास है उसके जो भी फैसले होते हैं वो उसी के फेवर में होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अपर क्लास से प्रभावित होते हैं। विमेन को भी बराबर का इंसाफ नहीं मिलता, सोसाइटी में, समाज में उसको भी कम देखा जाता है और इन्फीरियर और हमेशा मैन फोक या आदमी से कम ही समझा जाता है। इवन द सपोजली वेल एडमिनिस्टर्ड मुगल regime saw rulers who dictated laws as per their personal whim and fancies, and arbitrariness prevailed in the enforcement of laws। मुगल पीरियड जो कि वेल एडमिनिस्टर्ड समझा जाता था उसमें भी जो भी रूलर्स थे वो अपनी मर्जी के ही कानून बनाते थे, जो उनकी पर्सनल मर्जी होती थी, उनको आसानी मिलती थी और इसी में जो है सारा आर्बिट्रेरीनेस प्रिवेल करती थी, जो कानून भी लागू किया जाता था। The British during their 200 years long rule in India framed laws which favor their own political and economic interest। ब्रिटिशर्स ने भी 200 साल जो राज किया भारत पर उसमें भी उन्होंने वही कानून बनाए जो उनकी मर्जी के थे, उन्हीं के फेवर के थे, जिसमें उन्हें पॉलिटिकल फ़ायदा भी होता था और इकोनॉमिक फ़ायदा भी होता था। They employed the principle of divide and rule to impose their supremacy over the Indian people। और इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ही फॉलो करते थे, जिससे वो अपनी सुपरमेसी साबित कर सकें इंडियंस के ऊपर। लॉज लाइक सेडिटेशन एक्ट 1870 and Rowlatt Act 1990 were enacted which enabled them to arrest any person and hold him or her without trial। उसमें लॉज जो बनाए गए थे जैसे सेडिटेशन एक्ट है 1870 और रोलेट एक्ट 1990, उसमें गवर्नमेंट ने ये दिया था कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई उनको सबूत मिले तभी वो अरेस्ट करें। लॉर्ड डलहौजी केम अप विद एक्सपेंशनिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स which allowed the British to occupy and control all the territories that had no natural heir to the ruler। लॉर्ड डलहौजी ने आगे एक
पॉलिसी बढ़ाई, दैट वो जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ब्रिटिशर्स अगर जिस राजा के अपना असली बेटा नहीं होता था उसकी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेते थे। इवन सच अ बेसिक नेसेसिटी एज सॉल्ट वॉज टैक्स्ड, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नमक, सबसे उसके बिना काम ही नहीं चलता, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। ऑल सच लॉज वर रिपर्सिव एंड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियन पीपल, और ये सारे कानून जो बनाए गए थे इसमें भारतीयों को दबाया जाता था और ये उनकी मर्जी के खिलाफ थे। इट वर दीज दे कुड हैव लॉज, it was these repressive laws led the Indians to revolt and struggle for independence। यही वजह थी जब ये कानून बनाए गए जिसमें इंडियंस को दबाया जाता था, इसी के खिलाफ, इसी की वजह थी जिसकी वजह से बगावत शुरू हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ। so that they could have laws which were in their interest and not mere tools of exploitation in the hand of British rulers for the benefit of the British Empire। ये कानून ये रिवोल्ट इसलिए शुरू हुआ, वो नहीं चाहते थे कि अब किसी तरह भी उनके साथ खिलवाड़ किया जाए, और कोई भी कानून वो ऐसे कानून चाहते थे जो इंडियंस के फेवर में हो, और अब वो किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स का फ़ायदा नहीं करना चाहते थे। जो कानून बनाते थे ब्रिटिशर्स वो अपने फेवर के लिए ही बनाते थे। Gradually, many Indians began joining the legal professions, some of which rose to the rank of judges and began to defend the legal right of Indian people। धीरे धीरे बहुत सारे इंडियंस ने लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कुछ तो जज की रैंक तक पहुंच गए थे और उन्होंने जो अधिकार भारतीयों के छीने जा रहे थे उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना शुरू किया था। Thus, with the rise of Indian nationalism, nationalist leader and legal profession, the legal system in India evolved, the more fair, rational, relevant laws were framed। इस तरह जब नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला और नेशनलिस्ट लीडर और लीगल प्रोफेशनल्स ने आगे बढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने इंडिया में जो कानून बनाए गए थे वो ज़्यादा सही थे, रेलिवेंट जो बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक थे, वो फ्रेम किए गए थे। After independence, the Indian government brought in the Constitution of India। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देयर आफ्टर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन कंसर्न with legal professionals and learned citizens began the procedure of enacting laws that were in accordance with the desire and wishes of the Indian people। फिर धीरे धीरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और लीगल प्रोफेशनल्स ने जो लर्नड सिटीजन्स थे उन्होंने कानून बनाने का प्रोसीजर को शुरू किया, जो लोगों की इच्छाओं के बिल्कुल जैसा चाहते थे वैसे ही कानून बनाए जा रहे थे जो भारतीय लोग चाहते थे। इन डूइंग सो वेरियस कल्चरल, communal and social aspects were taken into account।
जब कानून बनाया जाता था तो अलग अलग रहने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वालों की बात को अपने ध्यान में रख के बनाया जाता था, so that the law could be made as practical and sensitive to the people inspiration as possible। जो भी कानून बनाया जाता था उसमें ये सोचा जाता था कि जो भी समस्याएं लोगों की हैं उसी के आधार पर ही कानून बनाया जाए। The foundation on which the entire legal and judicial system stood was the principle of rule of law। जो भी लीगल सिस्टम की नींव डाली गई थी वो डाली गई थी रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पे या रूल ऑफ लॉ के आधार पर। मेकिंग न्यू लॉज, laws need to be updated, amended and changed with time as society and its environment change। कानून भी समय के साथ बदलते जाते हैं जैसे जैसे समाज में भी और वातावरण में भी बदलाव आता जाता है। The social order keeps changing constantly with time। और जो सामाजिक कानून हैं वो भी समय के साथ बदलते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस 50 years back there were hardly any cars on Indian roads। no mobile telephony existed। जैसे 50 साल पहले कुछ ही गाड़ियां सड़कों पर इंडियंस के दिखाई देती थी इंडियन रोड्स पर, और मोबाइल भी बहुत कम ही एग्जिस्ट करते थे और थे ही नहीं वो इंडियंस के पास। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोड्स आर चोक्ड विद ट्रैफिक एंड द इंडियन इकोनॉमी इज अमंग द बिगेस्ट मार्केट फॉर मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड। और आज जब आप सड़कों पे जाइए तो सड़क बिल्कुल एक तरह से जाम हो जाती है ट्रैफिक से, और इंडियन इकोनॉमी जो अब बिगेस्ट मानी जा रही है मोबाइल फ़ोन के लिए वो वर्ल्ड में मानी जा रही है जो इंडिया में है। इंडिया में ज़्यादातर फ़ोन्स का यूज़ किया जाता है। इन दिस चेंज सिनेरियो न्यू लॉज have to evolve to make the usage of road space and communication system in an epitome and unobstructive manner। इसीलिए कानून बनाने की ज़रूरत चेंज करने की होगी क्योंकि इन्हें गाड़ियों को चलने के लिए स्पेस भी चाहिए और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ऐसा चलना चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। Thus, the legal system should be dynamic enough to frame new laws as the environment and ground situation changes। इसलिए जो भी लीगल सिस्टम बहुत डायनामिक या स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें जो भी कानून बनाए जाएं वो उस चेंज को देखकर बनाए जाएं जो वातावरण में और ज़मीनी लेवल पर हो रहा है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बीन सेंसिटिव टू द पीपल चेंजिंग नीड्स एंड इंस्पिरेशंस। इंडियन पार्लियामेंट ये ध्यान रखती है जो लोगों को की बदलती हुई ज़रूरत और इच्छाओं का ध्यान रखती है, उसके ही आधार पर कानून बनाए जाते हैं। एंड हैज़ इनेक्ट मैनी न्यू लॉज while amending existing ones to address the need of the progressive Indian society। उसने जो पुराने कानून थे उनमें बदलाव किया ये देखते हुए कि लोगों की ज़रूरतों में भी अब बदलाव हो चुका है और जो ज़रूरतें इंडियन
जो प्रोग्रेसिव इंडियन सोसाइटी की हैं वही उसी तरह के कानून बनाए जाएं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल in the parliament deliberate upon various aspects of the society and frame new laws or bring about amendment in existing laws। जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की, ताकि जो कानून जो बनाए जाएं उसमें ये ध्यान रखा जाए कि लोगों का ज़रूरत क्या होती है। They are passed by the parliament and brought into effect upon the order of the president। उन्हें पास किया जाता है पार्लियामेंट में और उन्हें कानून बनने से पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डर लिया जाता है। In many instances, attention of the parliamentarians is drawn by the population through media, public agitation, social activists, and any such group and organization who muster support to seek amendment of existing laws or to be frame new laws। कोई भी कानून बनने से पहले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पब्लिक से कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं मीडिया के थ्रू। ज़्यादातर मीडिया और पब्लिक एजिटेशन, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं सामाजिक, और कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ संस्थाएं हैं, वो उनकी सपोर्ट भी लेते हैं ताकि उनके लोगों की राय का पता चले कि ये कानून सही है जो चल रहा है या कोई नया कानून बनाया जाए। However, whatever may be the agent of drawing the attention, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए of the government towards the cause of discomfort and dissatisfaction felt by a section of the population, वो लोग ये पहले अपना ध्यान लगाते हैं लोगों की तरफ, ताकि उन्हें पता चले कि लोगों को किस तरह की परेशानी है किस कानून से, और किस कानून से वो संतुष्ट नहीं है। The ultimate power to actually enact laws lies with the parliament। कानून बनाने की पूरी जो ताकत है, वो पावर है, वो पार्लियामेंट में ही होती है। In the recent past, the pace of the social change has increased significantly। धीरे धीरे अब बहुत तेजी से बदलाव होना शुरू हो गया है समाज में। And that's why several law has been passed or amended। इसीलिए कुछ कानून बनाए गए हैं और कुछ बदले गए हैं। Some leading example of laws that has been enacted lately, जो पहले से भी बनाए गए थे, are discussed below। उनके बारे में नीचे बताया गया है।